नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। अब देख लेते हैं गांव शहर 100 खबर। तीस दिनों के अंदर टूटा गोपालगंज के सत्तरघाट सेतु का अप्रोच रोड। एक महीने पहले ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया था उद्घाटन। उच्च स्तरीय जांच की उठी मांग। सत्तरघाट पुल का अप्रोच पथ ध्वस्त होने से पूर्वी चंपारण का गोपालगंज और छपरा से टूटा संपर्क। अप्रोच पथ के ध्वस्त होने की सूचना पर जल संसाधन विभाग ने इंजीनियर ने लिया जायजा, जल्द निर्माण का दिया भरोसा। गोपालगंज के सत्तरघाट महासेतु के अप्रोच पथ के ध्वस्त होने पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सरकार पर साधा निशाना, कहा बिहार में भ्रष्टाचार का है बोलबाला। बेतिया में न्यूज 18 की खबर पर हरकत में आया प्रशासन। टूटे अप्रोच पथ पर मिट्टी भरने का काम। मर्जदी गांव में बनाया गया अस्थायी रास्ता। ग्रामीणों ने न्यूज 18 को दिया धन्यवाद। गोपालगंज में भी न्यूज 18 की खबर का असर। डीएम के संज्ञान लेने के बाद गर्भवती महिला को पहुंचाया गया सदर अस्पताल। न्यूज 18 ने सदर प्रखंड के खाप मकसूदपुर के बाढ़ पीड़ितों का दिखाया था दर्द। कई दिनों से घर में फंसी थी महिला। मुंगेर में गंगा के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी जारी। खेतों में फैला पानी, लोगों की बड़ी मुश्किलें। कटिहार में खेरा और धूसमर गांव के बीच डायवर्सन के ऊपर से बह रहा बाढ़ का पानी। मजबूरी में जर्जर लोहा पुल से यात्रा कर रहे लोग। छपरा के पानापुर में 2 दिनों के अंदर बाढ़ के पानी में बहकर आए 10 हिरण। वन विभाग की टीम ने हिरणों को सुरक्षित स्थान पर छोड़ा। बगहा में प्रशासन की बेरुखी से परेशान बाढ़ पीड़ित। प्रशासन ने अब तक नाव का नहीं किया है इंतजाम। प्राइवेट नाव से जान जोखिम में डालकर कर रहे नदी पार। नेपाल के तराई क्षेत्रों में हो रही बारिश हुई बंद। बराज का डिस्चार्ज 2.5 लाख क्यूसेक से पहुंचा नीचे। गंडक की त्रासदी झेल रहे लोगों को मिलेगी राहत। गोपालगंज में बाढ़ की चपेट में 3 दर्जन से ज्यादा गांव। गंडक के जलस्तर में कमी आने के साथ ही लोगों को राहत मिले की उम्मीद। कोसी के बढ़े हुए जलस्तर के कारण सुपौल का मरौना प्रखंड सबसे ज्यादा प्रभावित है। मरौना प्रखंड के 13 पंचायत के लगभग 50,000 से ज्यादा लोग प्रभावित। घरों में पानी घुसने के कारण ऊंचे स्थान पर शरण लेने की मजबूरी। मधेपुरा के चौसा नौगछिया मुख्य मार्ग के SH 58 पर भट्टगामा पेट्रोल पंप के पास बने नवनिर्मित पुल के अप्रोच का लगभग 12 फीट हिस्सा पानी में बहा। यातायात कई घंटों तक रहा बाधित। अररिया में परमान नदी का कहर जारी। अररिया मुख्यालय को मदनपुर कुर्सा कांटा सिकटी से जोड़ने वाली सड़क पर बन रहा बसंतपुर डायवर्सन तेज धार में बहा। क्षतिग्रस्त नाव से जान जोखिम में डालकर जाने को मजबूर ग्रामीण। दरभंगा के भरौल, कुशेश्वर स्थान, बिशनपुर और बेनीबाद के कई इलाकों में नदियों का भरा पानी। नदियों के रौद्र रूप को देखते हुए बांध की मरम्मत का काम जारी। मधुबनी के बेनीपट्टी प्रखंड में कई गांव में फैला पानी। अधवारा समूह की नदियों के पानी से अधिकांश खेत खलिहान जलमग्न। कई सड़कें पानी के कटाव से क्षतिग्रस्त। मुजफ्फरपुर के कई इलाकों में कहर बनकर बरपा बागमती का पानी। कटरा इलाके में घुसा पानी। सड़क बना बाढ़ पीड़ितों का आशियाना। पूर्णिया के बायसी अनुमंडल के अमौर, बायसी और बैसा प्रखंड के कई गांवों में बाढ़ से हाहाकार। निचले इलाकों के सैकड़ों घरों में घुसा पानी। पीड़ितों को है मदद का इंतजार। सुपौल जिले के कई गांव में कोसी नदी का भरा पानी। सदर प्रखंड के घुरन पंचायत के लोगों ने बांध पर ली शरण। दरभंगा के डीह लाही इलाके में भी करेह नदी का पानी घुसा। घर बार छोड़कर सड़क के किनारे रह रहे लोग। प्रशासन के खिलाफ बाढ़ पीड़ितों का गुस्सा। अब तक किसी तरह की राहत सामग्री की व्यवस्था नहीं कराने का आरोप। मधुबनी में कमला नदी के जलस्तर में कमी के बाद नदी के किनारे जमीन में तेजी से कटाव शुरू। दहशत में है ग्रामीण। पिछले 2 दिनों में करीब 50 मीटर जमीन नदी में समाई। मधेपुरा में बाढ़ की चपेट में कोसी दियारा इलाका। आलमनगर के निचले इलाकों में पानी। ऊंचे स्थानों पर शरण ले रहे ग्रामीण। हजारों एकड़ में लगी फसल बर्बाद। लोगों ने की सरकारी सहायता की मांग। खगड़िया में भी कोसी और बागमती नदी खतरे के निशान से ऊपर। बाढ़ प्रभावित इलाके के जुगाड़ के सहारे जान जोखिम में डालकर जाने को मजबूर लोग। गोपालगंज में गंडक नदी का जलस्तर बढ़ने से तटबंध के अंदर बसे करीब 35 गांव के ग्रामीणों की बड़ी परेशानी। सदर प्रखंड के रिवर साइड में बसे जगरी टोला और मकसूदपुर खाप गांव के सैकड़ों ग्रामीणों की मुश्किल में जिंदगी। प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के खिलाफ लोगों में आक्रोश। खगड़िया में कोसी का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ की चपेट में माडर पंचायत। नए इलाकों में भी भरा पानी। लोगों को परेशानियों को करना पड़ रहा सामना। सुपौल में कोसी का जलस्तर घटने के बाद कटाव से लोगों की नहीं कम हो रही मुश्किलें। खेतों में लगी मक्की और मूंग की फसल नष्ट। तटबंध के भीतर लोगों के घरों में अभी भी घुसा हुआ है पानी। गोपालगंज में तटबंधों के अंदर बसे गांव में गंडक का घुसा पानी। सदर प्रखंड और माझागढ़ प्रखंड के गांव में सबसे ज्यादा परेशानी।
सीतामढ़ी जिले में बागमती और अधवारा समूह की नदियों के जलस्तर में कमी आने के बाद भी बाढ़ की स्थिति बरकरार। बाढ़ के पानी में डूबने से अब तक 5 लोगों की मौत। जिले के 6 प्रखंडों की 38 पंचायत बाढ़ से प्रभावित। किशनगंज जिले में नदियों के लगातार कटाव से टेढ़ागाछ और दिघल बैंक प्रखंड के लोग परेशान। कई घर नदी में समाये। अपना घर बार छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए लोग मजबूर। पूर्वी चंपारण के पताही प्रखंड में बागमती मचा रही है तबाही। वाल्मीकि नगर के बराज से गंडक नदी में भारी मात्रा में नेपाल से आने वाले पानी को छोड़े जाने से संग्रामपुर प्रखंड के कई गांव में भी घुसा बाढ़ का पानी। किशनगंज जिले में बाढ़ का पानी घटने के बाद भी कटाव के कारण कम नहीं हुई लोगों की मुश्किलें। कई जगहों पर अब भी आने जाने के लिए नाव ही है एकमात्र सहारा। मुजफ्फरपुर में बागमती नदी के उफान के कारण कटरा ब्लॉक के 19 पंचायतों में बिजली बाधित। कटरा के सीओ ने बाढ़ प्रभावित इलाकों में सामुदायिक किचन चलाने और पॉलिथीन शीट बांटने के दिए निर्देश। पटना में गंगा का जलस्तर बढ़ने से पटना के दीघा और आसपास के घाटों पर जबरदस्त कटाव। जल संसाधन विभाग और जिला प्रशासन कटाव को रोकने की कोशिशों में जुटा। सहरसा के सलखुआ प्रखंड में बाढ़ के पानी के कारण ग्रामीणों के प्रयास से बनाई गई सड़क टूटने की कगार पर। गुहार के बाद डीएम ने सड़क के कटाव का किया निरीक्षण। सासाराम में भी लोग जल जमाव की समस्या से परेशान। सरकारी कार्यालय और सदर अस्पताल में बारिश का पानी भरा। छपरा के मढ़ौरा नगर पंचायत के वार्ड 4 में हो रहे जल जमाव को लेकर ग्रामीणों का प्रदर्शन। जल जमाव के कारण फसलें बर्बाद। प्रशासन से जल्द समाधान की मांग। मधेपुरा में बाढ़ की चपेट में कोसी दियारा इलाका। आलमनगर के निचले इलाकों में पानी। ऊंचे स्थानों पर शरण ले रहे ग्रामीण। हजारों एकड़ में लगी फसल बर्बाद। भोजपुर में भी गंगा नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी। तटवर्ती इलाके के लोग एक बार फिर बाढ़ की आशंका से भयभीत। नालंदा के गिरियक प्रखंड में 1 साल बाद भी नहीं बना तटबंध। सकरी नदी की तबाही से पिछले साल दर्जनों स्थानों पर टूटा था तटबंध। जलस्तर बढ़ने पर दर्जनों गांव होंगे प्रभावित। अररिया में परमान नदी का कहर जारी। अररिया मुख्यालय को मदनपुर कुर्सा कांटा सिकटी से जोड़ने वाली सड़क पर बन रहा बसंतपुर डायवर्सन तेज धार में बहा। डायवर्सन की पहचान से कई इलाकों का संपर्क मुख्यालय से जुटा। सुपौल पर ठेले पर सवार दिखे धरती के भगवान। कोविड सेंटर के बाहर जल जमाव से बढ़ी मुश्किलें। ठेले पर बैठकर डॉक्टर पहुंचे ड्यूटी पर। रक्सौल के किसान जलकुंभी की समस्या से परेशान। खेतों में जलकुंभी भरने से नुकसान। अगर जलकुंभी नहीं निकला तो होगी मुश्किल। मुजफ्फरपुर के कटरा में पानी में डूबकर 2 बच्चों की मौत। पिछले 3 दिनों में डूबने से 5 लोगों की हो चुकी है मौत। देश में नहीं थम रहा कोरोना का कहर। पहली बार एक दिन में आए 32,000 से ज्यादा नए मामले। कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 9,68,876। देश में 24 घंटे में कोरोना से 606 लोगों की मौत है। कोरोना वायरस से अब तक 24,915 लोगों की जा चुकी है जान। बिहार में कोरोना का महाविस्फोट। बुधवार को मिले 1320 नए मरीज। कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 20,000 के पार। कोरोना संकट के कारण आज से 31 जुलाई तक पूरे बिहार में लॉकडाउन। नियमों की कड़ाई से पालन का आदेश। इमरजेंसी सेवा को मिलेगी छूट। नवादा में लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन। कोरोना से बचाव को लेकर दिख रही घोर लापरवाही। बाजारों में उमड़ रही भीड़। 4 दिनों में नवादा में कोरोना के आए हैं 270 नए मामले। नालंदा में पावापुरी मेडिकल कॉलेज में 19 घंटे के भीतर 2 महिला समेत 3 मरीजों की कोरोना से मौत। 2 नवादा और 1 नालंदा का है मरीज। आरा में कोरोना की जांच कराने आए एक व्यक्ति की संदेहास्पद स्थिति में मौत। जांच से पहले हुई मौत। जानकारी मिलते ही फरार हुए स्वास्थ्यकर्मी। खगड़िया के अलौली थाने में एक पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव। एसपी ने थाने पहुंचकर कर्मियों का बढ़ाया हौसला। बांका में लॉकडाउन को लेकर जिला प्रशासन सतर्क। लोगों को मास्क नहीं पहनने पर कड़ी कार्रवाई की दी चेतावनी। आरा में कोरोना की जांच कराने पहुंचे लोगों का हंगामा। सड़क जाम कर किया बवाल। कोरोना की जांच को लेकर पहुंचे लोगों ने धीमी जांच के साथ 70 लोगों के बाद जांच करने से इनकार करने का लगाया आरोप। पुलिस ने मामले को करवाया शांत। रोहतास के नासरीगंज के नगर पंचायत के मुख्य बाजार में मास्क चेकिंग अभियान। 40 लोगों से वसूला गया जुर्माना। भागलपुर में कोरोना के बढ़ते खतरे को लेकर एसएसपी ने सभी थाने को दिए निर्देश। मास्क लगाकर गश्ती का निर्देश। मधेपुरा के जननायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में प्राचार्य कार्यालय के 6 स्टाफ को हुआ कोरोना। प्रशासनिक भवन को किया गया सील। दानापुर के फुलवारी शरीफ में क्वारंटीन सेंटर बनाने का विरोध है। लोगों ने होटल को बनाया क्वारंटीन सेंटर। कोरोना के संक्रमण की आशंका से दहशत में लोग थाने में दिया लिखित आवेदन।
खगड़िया के गोगरी जमालपुर के पास मिला कोरोना मरीज। डीएम के निर्देश पर जमालपुर मोहल्ले के सभी रास्ते सील। कंटेनमेंट जोन में पुलिस बलों की तैनाती। जिला प्रशासन कर रहा है हालात की निगरानी। पाकुड़ के पाकुड़िया प्रखंड कार्यालय में कोरोना पॉजिटिव 2 कर्मी मिलने के बाद कार्यालय को किया गया सील। लगभग 50 कर्मियों को घर से काम करने का दिया गया निर्देश। साहिबगंज में कोरोना के मिले 5 और नए मरीज। सदर अस्पताल में गर्भवती महिला के साथ 2 साल की बच्ची को भी हुआ कोरोना। जिले में कुल कोरोना मरीजों की संख्या हुई 54। लातेहार में लगातार बढ़ रहा कोरोना वायरस का संक्रमण। डीसी ने कलेक्ट्रेट के 200 कर्मियों की कोरोना टेस्ट का लिया फैसला। उपायुक्त की पहल की कर्मचारियों ने की सराहना। रांची डीसी और आपदा प्रबंधन अथॉरिटी ने सभी 14 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को कोविड सेंटर में बदलने का लिया फैसला। 140 से अधिक बेड कोरोना मरीजों के लिए बढ़ाने की तैयारी। लातेहार जिले में कोरोना विस्फोट। एक साथ जिले में तैनात सीआरपीएफ की 11वीं बटालियन के 43 जवान कोरोना पॉजिटिव। रिपोर्ट आने के बाद जिला प्रशासन ने सीआरपीएफ कैंप को कंटेनमेंट जोन किया घोषित। सभी संक्रमित जवानों को लातेहार के कोविड सेंटर भेजा गया। पाकुड़ के सोलगढ़िया उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय में कोविड-19 के सरकारी नियमों का खुल्लम-खुल्ला उल्लंघन। छात्रों के बीच चावल और किताब का किया गया वितरण। इसके दौरान नहीं रखा गया सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल। धनबाद में अब मास्क नहीं पहनने पर 500 रुपए का जुर्माना लगेगा। कोरोना मरीजों की संख्या को लेकर प्रशासन का फैसला। कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए जेल में क्षमता से अधिक बंदियों को बेल पर किया जाएगा रिहा करने का फैसला। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर झालसा ने सभी जिला विधिक प्राधिकार को ऐसे बंदियों की सूची तैयार करने को कहा। रांची जिला विधिक प्राधिकार ने ऐसे 58 बंदियों को किया चिन्हित। 7 साल से सजा काट रहे कैदियों की होगी रिहाई। कोरोना के बढ़ते वार से बेपटरी दिख रहा हेल्थ सिस्टम। मरीजों की बढ़ती संख्या से मुसीबत में पड़ा रिम्स। प्रबंधन ने नए मरीजों को भर्ती करने से किया इनकार। कोरोना पर रोक लगाने के लिए हजारीबाग में लॉकडाउन। 7 दिनों के लिए नगर निगम क्षेत्र में सामान्य जनजीवन पर रोक। बेअसर दिख रही प्रशासन की सख्ती। पलामू के मेदिनीनगर के अलग अलग इलाकों से कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद भी कोरोना के खौफ से लोग बेपरवाह। सोशल डिस्टेंसिंग कर नहीं रख रहे पालन। खगड़िया के घोर बथना गांव में डूबने से 9 साल के बच्चे की मौत। भैंस धोने के दौरान हुआ हादसा। बांका में शराब की तस्करी को लेकर हुई कार्रवाई। जब्त 1,500 लीटर से ज्यादा शराब को किया गया नष्ट। पाकुड़ के महेशपुर सीओ ने अवैध शराब बिक्री को लेकर चलाया छापेमारी अभियान। शहर ग्राम गांव में एक दुकान से कई शराब की बोतलें बरामद। छपरा के खैरा गांव के पास बेखौफ अपराधियों ने एक शख्स को मारी गोली। घायल शख्स को आनंद फानन में सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। पुलिस मामले की जांच में जुटी। पलामू में वन विभाग की टीम ने जानवर का शिकार कर रहे एक शिकारी को किया गिरफ्तार। कई शिकारी भागने में रहे सफल। शिकारी के पास से कई हथियार बरामद। जमशेदपुर के बिष्टुपुर थाना प्रभारी रणविजय शर्मा ने थाने को संभाला। बिष्टुपुर बाजार समेत कई इलाकों में अवैध रूप से संचालित जुआ अड्डा और शराब खाने पर की छापेमारी। नालंदा के मानपुर में एक झोपड़ी में लगी आग। लाखों का सामान जलकर खाक। बाल बाल बचे घर में सो रहे लोग। दिल्ली के रोहिणी इलाके में लगी आग। दमकल की 20 गाड़ियों की मदद से आग पर पाया गया काबू। गनीमत है कि अग्निकांड में कोई नहीं हुआ हताहत। दरभंगा में ज्योति पासवान की मौत मामले पर बवाल जारी है। इंसाफ को लेकर भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। आईजी को सौंपा ज्ञापन। मुख्य आरोपी अर्जुन मिश्रा की गिरफ्तारी की मांग। समस्तीपुर में अपराधियों का तांडव। खानपुर थाना के खतुआहा में सेंट्रल बैंक के सीएसपी संचालक से 8,55,000 रुपए की लूट। 5 की संख्या में आए बाइक पर सवार अपराधियों ने वारदात को दिया अंजाम। जांच में जुटी पुलिस। आंध्र प्रदेश के मछली व्यवसायी से 20 लाख रुपए की लूट मामले में दुमका पुलिस ने एक और अपराधी को किया गिरफ्तार। लूट की 2,26,000 रुपए एक साथ अपराधी गिरफ्तार। नालंदा की सड़क लुटेरा गिरोह का पर्दाफाश। गिरोह के 3 लुटेरे गिरफ्तार। पुलिस ने छबीलापुर थाना के लोधीपुर मोड़ के पास लूट की योजना बना रहे लुटेरे को किया गिरफ्तार। 23,500 नकदी, 4 बाइक, 1 देसी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस बरामद। जामताड़ा के नारायणपुर में ग्रामीण बैंक के सीएसपी संचालक को मारी गई गोली। घर लौटने के दौरान वारदात। पीएमसीएच धनबाद में चल रहा इलाज। अपराधियों की तलाश में जुटी पुलिस। जामताड़ा के कुंड हित में वाहन चेकिंग के दौरान पकड़ाए 2 साइबर ठग। मौके का फायदा उठाकर एक हुआ फरार। बेगूसराय में 0 माइल ओपी पुलिस ने शराब की बड़ी खेप को किया जब्त। बरामद शराब की कीमत 55 लाख रुपए बताए जा रहे। नवादा के रजौली थाने में जब्त शराब को किया गया नष्ट। दंडाधिकारी की मौजूदगी में जेसीबी से गड्ढा खोदकर शराब को किया गया नष्ट।
जमुई के चंद्रमंडी थाना इलाके में पुलिस ने ट्रक से भारी मात्रा में जब्त की शराब। झारखंड से मुजफ्फरपुर लाई जा रही थी शराब। 2 धंधेबाज भी गिरफ्तार। पूर्णिया के दालकोला में अवैध शराब माफियाओं के खिलाफ उत्पाद विभाग की कार्रवाई। पिकअप और ट्रक से 185 कार्टन शराब जब्त। हजारीबाग पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर भारी मात्रा में अवैध विदेशी शराब की जब्त। 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटा कैमूर प्रशासन। डीएम और एसपी ने भभुआ स्ट्रांग रूम में रखे ईवीएम मशीन का किया निरीक्षण। नालंदा में लाखों की लागत से बना सामुदायिक शौचालय बदहाल। आज तक पानी की नहीं की गई व्यवस्था। पूर्णिया के बायसी थाने के सुगबा महानंदपुर गांव में नदी की तेज धार में डूबे तबरीज का शव बरामद। कल नदी की तेज धार में डूबा था युवक। बेतिया में अपराधियों का तांडव। एक यात्री से 3000 की लूट। एक ऑटो ड्राइवर की चाकू मारकर हत्या। सीवान के मैरवा के रेफरल अस्पताल में स्टाफ की बड़ी लापरवाही। आइसोलेशन वार्ड में बेड पर सोया मिला आवारा कुत्ता। छपरा के भेल्दी में सड़क में गड्ढों से लोग परेशान। गड्ढे में धरने पर बैठे आरएलएसपी छात्र संगठन के अध्यक्ष राहुल सिंह। कीचड़ में बैठे राहुल सिंह को देखने के लिए जुटी लोगों की भीड़। राहुल सिंह ने की गड्ढे को तुरंत दुरुस्त कराने की मांग। सीवान में ट्रांसफार्मर बदलने को लेकर भगवानपुर ब्लॉक के उत्तरी काघर सुल्तानपुर के ग्रामीणों का हंगामा। पावर ग्रिड पर जमकर काटा बवाल। लखीसराय के नक्सल प्रभावित चानन थाना क्षेत्र में नक्सलियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन। शराब की दर्जनों भट्टियां ध्वस्त। धनबाद के गोधर में बने गोफ से दहशत में लोग। जहरीली गैस के रिसाव से भूधसान का खतरा। हादसे की आशंका से घरों से बाहर रहने को मजबूर लोग। औरंगाबाद के श्वेताब सीबीएसई की 10वीं की परीक्षा में जिले में टॉप पाए श्वेताब को मिले 99.6% अंक। परिवार में खुशी का माहौल।